बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चना पुलाव। ये रेसिपी बहुत आसानी से आप घर पर आसानी के साथ तैयार कर सकेंगे और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ और बहुत ही लजीज और मज़ेदार। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये किस तरह तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और सबसे पहले मैं उसमें 1 कप ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल को हम गरम करेंगे, फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसमें एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज पहले ऐड करेंगे और हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब ये थोड़ा सा लाइट गोल्डन होना शुरू होगा तब तक हम इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमारे प्याज जो हैं वो थोड़े कच्चे हैं, अभी हम मज़ीद इसको फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हम बादियान के फूल, तेज़पात के पत्ते, सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च ऐड कर रहे हैं। तो इनको डाल के हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पर इसी पॉइंट पे इसलिए ऐड कर दिए हैं कि क्योंकि प्याज जो हैं वो मज़ीद आगे जाके इनका कलर और डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इन मसालों का फ्लेवर भी इसमें आ जाएगा। और अब हम इसमें 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर रहे हैं और इसको हम फ्राई करेंगे अच्छे से ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और इनका बहुत अच्छा सा फ्लेवर जो है इसमें आ जाए। तो अब हम इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और यहाँ पे देखें प्याज का कलर बहुत अच्छा सा गोल्डन हो चुका है। और अगर आपके प्याज जलने लगे हैं तो फ़ौरन से आप थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर इसको आप फ्राई करें ताकि यहीं पे इसका कलर जो है लॉक हो जाए और ज़्यादा ये डार्क ना हो या जले ना। तो अब यहाँ पे बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है बेहतरीन अदरक लहसुन के पेस्ट की भी और बहुत अच्छा सा ये फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही यहाँ पे मैं फ्रिज की रखी हुई यूज़ कर रही हूँ और इसको मैंने अच्छी से मिक्स किया हुआ है। तो यहाँ पे अब हम इसमें दही के साथ इन मसालों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है मैंने और 1 टेबल स्पून हमने इसमें धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर का ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ आलू बुखारे और इमली वो डाल रही हूँ। इससे बेहतरीन इसका फ्लेवर और टेस्ट आएगा और बहुत ही मज़ेदार हमारा पुलाव तैयार होगा। तो चना पुलाव आप अफ्तारी में बनाएं, आप मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं। तो ये आप देग से भी ज़्यादा टेस्टी आप घर में ख़ुद बना सकेंगे और हर कोई आपकी ये खाकर तारीफ़ करेगा कि आपने ये कैसे बनाया। तो ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार तैयार होता है। तो यहाँ पे अब हमारे तमाम स्पाइसेस और दही के साथ अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मैंने 250 ग्राम चने लिए थे, उनको मैंने रात भर भिगो दिया था और उनको बॉईल कर लिया था और पानी भी मैंने उसका रखा हुआ है, वेस्ट नहीं किया। तो यहाँ पे अब हम ये 200 ग्राम बॉईल किए हुए अच्छे से चने भी ऐड कर देंगे और इसके साथ हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। क्योंकि टाइम इस तरह बच जाता है, पहले से आप फ्राई कर ये बॉईल करके चने वगैरह रख सकते हैं और फिर आप झटपट बहुत जल्दी से पुलाव बना सकेंगे। तो यहाँ पे अब जो हम चनों के साथ भी इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और जो चनों का बॉयल पानी था वो भी हम आगे जाके इसमें यूज़ करेंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत किया करें, वीडियो को एंड तक वॉच किया करें ताकि आपको सारी इसकी इंफॉर्मेशन और टेक्निक्स और टिप्स जो हैं वो सही तरह से मिल जाएं और आप बेहतरीन खाना घर में तैयार कर सकें। तो अब यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चावल जो अच्छी तरह से मैंने धोकर भिगोए हुए थे और तकरीबन 1 घंटे के लिए हमने चावल को भिगोया और यहाँ पे हमने कच्ची बासमती के चावल यूज़ किए हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के। तो इससे हमारे चावल जो हैं बहुत ही शानदार बनेंगे। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे जो चनों का था, क्योंकि चनों का फ्लेवर इस पानी में मौजूद होता है इसलिए इसको वेस्ट नहीं करना। तो अब हम इसमें पानी तकरीबन ये 2 गिलास था और तकरीबन हम थोड़ा सा और इसमें हाफ़ ग्लास और ऐड कर देंगे और इसको ढाँप देंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। तो यहाँ पर अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और इसी पॉइंट पे आप इसका नमक भी चेक कर सकते हैं
कि आप कम या ज़्यादा हो तो आप इसमें मज़ीद नमक भी ऐड कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ पुदीना यूज़ कर रही हूँ। पुदीने का फ्लेवर इसमें बहुत ही शानदार आता है और पुलाव जो है बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार तैयार होगा। और यहाँ पे कुछ मैंने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। अब हम इन सबको मिक्स करके अच्छी तरह से और इसको 5 से 7 मिनट के लिए ढाँप देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पे तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं और पानी चावल का खुश्क हो चुका है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको मज़ीद हम 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। तो हमारे बेहतरीन चावल ये देखें जी दम के बाद तैयार हो चुके हैं और ये बहुत ही शानदार खुशबू और फ्लेवर के साथ आपके सामने हैं। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपनी नेक दुआओं में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।